हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। और देखिए, रिसेंटली यूनियन बजट रिलीज़ किया गया है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, हमने जब ये इसका इंटरिम बजट आया था यूनियन बजट, तो भी आपको मैंने बताया था कि देखिए हमारे एग्जामिनेशन से पहले ही ये जो है यूनियन बजट आपका आ जाएगा, फुल फ्लेज यूनियन बजट। क्योंकि वो तो बस क्योंकि सर इलेक्शन ईयर था तो वो बस इंटरिम बजट लाया गया था। तो ये बजट तो आ गया है, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि बिहार को क्या क्या इस बजट में मिला है। जी हाँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पैकेज बिहार को अलॉट हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप देख सकते हो, बिहार बजट 2024 नीतीश कुमार हेल्थ बजट एज बिहार गेट्स 58,900 करोड़। जी हाँ, पूरा कंप्लीट मिलाकर जो बजट का कंप्लीट अलॉटमेंट जो बिहार को किया गया है वो 58,900 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। क्या क्या है, तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में कहा, एक पूर्वोदय स्कीम। ठीक है, ये स्कीम एक लार्ज प्लान है, इनका लार्ज प्लान का पार्ट है पूर्वोदय स्कीम, जिसके तहत ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहती हैं। कहाँ पे? ईस्टर्न स्टेट में। ईस्टर्न स्टेट में, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं। इंडिया के ईस्टर्न में यहाँ पे कौन कौन से स्टेट को मेंशन किया गया है? बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये पूर्वोदय स्कीम के थ्रू इन स्टेट्स को ऑल राउंड डेवलपमेंट दी जाएगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाएगी, ये कहा गया है। बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी केंद्र सरकार। फिर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फिर है यहाँ पे सेंटर्स ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए, जैसे जो इंडस्ट्रियल नोड गया में बनेगा, ये जो इंडस्ट्रियल नोड हमने गया में बताया, ये एक अच्छा मॉडल होगा। बताया जा रहा है कि ये गुड मॉडल होगा फॉर डेवलपिंग आवर एंशियंट सेंटर्स ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस। क्योंकि पता है आपको, गया में बुद्धिज़्म के लिए और बुद्ध भगवान का वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसको ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल नोड जो हम गया में करेंगे, लगाएंगे, उस वो एक तरह का गुड मॉडल होगा कि हमारा एंशियंट के साथ साथ जो एंशियंट सेंटर्स हैं कल्चरल इम्पोर्टेंस के, उसके साथ साथ जो है ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। और ये शोकेस करेगा, ये एक मॉडल शोकेस करेगा विकास भी, विरासत भी। ठीक है, ये था। फिर आप देखो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। कितने? 26,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट जो है यूनियन बजट में रखा गया है बिहार के लिए। और इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोजेक्ट के लिए ये 26,000 करोड़ दिए गए हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। उसके बाद बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे होगा। बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर्श होंगे। एंड 2 लेन ब्रिज बनेंगे गंगा नदी पे बक्सर में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। फिर है इस बजट में 2400 मेगावाट पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। यानी 2400 कैपेसिटी का 2400 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा भागलपुर में, जो पीरपैंती जगह है वहाँ पे। ठीक है, कितने कोस्ट पे? 21,400 करोड़ रुपए के कोस्ट पे ये पावर प्लांट भी यहाँ पे बिहार में सेटअप किया जाना है। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है कि हर साल जो है क्या होता है, बिहार में फ्लड्स आते हैं। ठीक है, तो अब से बिहार को ये चीज़ें को देख कर बड़ा वो लग रहा है कि बिहार को अब तक इस लिस्ट में इतना लेट क्यों हो गया। क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ तो आता है, लेकिन अभी यहाँ पे इंक्लूड किया इन द लिस्ट ऑफ स्टेट दैट विल रिसीव फ्लड असिस्टेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्लड के लिए असिस्टेंस मिलेगा, इसके लिए इस बार के बजट में बिहार को शामिल किया गया है कि फ्लड जो रेगुलर फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं उसके लिए सेंटर जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये भी फ्लड के लिए भी करीबन 11,000 करोड़ समथिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। फिर है कि
अब कुछ प्लान भी रहेगा कि जो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाए वहाँ पे, उसके लिए प्लान भी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अंडर द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम अलॉन्ग विद अदर सोर्सेज फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 11,500 करोड़ का। हाँ देखिए यहाँ पे है 11,500 करोड़ रुपये का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये किस लिए दिया जाएगा, तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक के लिए। अब कोसी मेची जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप कहीं ना कहीं 2020-19 से ही सुन रहे होगे, अगर आप थोड़े पहले से स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो ये जो कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इस अति ठंडे बक्से में चला गया था। तो वही प्रोजेक्ट को फिर से मतलब उस प्रोजेक्ट को अब बनाया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। 11,500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कोसी मेची प्रोजेक्ट आपको जानना चाहिए, जैसे कि नेपाल की मेची नदी हो गई और बिहार की कोसी नदी। बिहार की कोसी नदी में ज़्यादा पानी होता है और नेपाल का जो मेची नदी है उसमें थोड़ा सा सुखाड़ आ जाता है, वहाँ पे पानी कम हो जाता है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ से इस दोनों नदी को लिंक करके जहाँ पे ज़्यादा पानी आता है वो वाला पानी, जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा। इस तरीके से फ्लड को यहाँ पे इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। वैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहला भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा था। आगे अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। ठीक है, जो गया में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर है, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर है, या फिर देखिए फिर नालंदा है जो उसको डेवलप करेगी एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो बात यहाँ पे गया और नालंदा की भी बात यहाँ पे करी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल तो गया के बारे में ज़्यादा बातें करी गई है। गया को एक तरीके से ज़्यादा बेनिफिट इस बार मिलने वाला है। उसके बाद कहा गया है कि राजगीर विच होल्ड द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स विल ऑल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो राजगीर को भी डेवलप किया जाएगा, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, क्योंकि हिंदू हो, हिंदू बुद्धिस्ट हो या फिर जैन्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और नए एयरपोर्ट्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और आपको पता होगा बिहार गवर्नमेंट ने अलग से एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पहली बार यहाँ पे क्रिएट किया है। स्पोर्ट्स के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट इस बार क्रिएट किया है और उसके लिए कुछ पोस्ट भी खाली है, फ़िलहाल के वैकेंसी आप देखोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे के लिए कुछ अमाउंट भी बिहार सरकार ने अलॉट किए हैं। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़रूरत है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्टेट टू सपोर्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू एडिशनल एलोकेशन। और भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यहाँ पे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया था कैपिटल क्या होता है। ठीक है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जिसमें सरकार का एक एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा थ्रू एडिशनल एलोकेशन के थ्रू। तो ओवरऑल क्या है कि बिहार को सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ये भारत सरकार ने अपने बजट में दिया है। ठीक है, तो ये था बिहार को क्या मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में। ठीक है, तो ये PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अब तक आपने BPSC सिंप्लीफाइड के YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।